कि इमरान खान के साथ मुलाकातों पर पाबंदी लग चुकी है। मेन गंडापुर किस रास्ते से फरार हुए और कैसे जेपी असेंबली पहुंचे और इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है? जरदारी साहब पहले तो पॉलिटिकल बार्गेनिंग के चक्रों में है कि पीटीआई के कुछ लोगों को पॉलिटिकली तोड़ा जाए और उनसे वादे की क्यादत है। उनको तो जब पिंडी से डंडा आता है कि आपने ये काम नहीं करना, तो वो तो हिले बहाने कर जाते हैं कि सर हमें तो खान साहब का हुक्म है, हम नहीं करेंगे तो हमें निकाल देगा, फिर किसी और को हुक्म दे देगा। आप 10 मिनट में डी चौक पे पहुंच के खड़े और हाजिरी नहीं लगा सके और आपके कारकुन रात को 1 घंटा लड़ते रहे फौज से। हम हकीकी एमएनए से नून लीग हारी हुई है, उनमें से एक तो आमिर मुगल को हमने देखा लड़ते हुए, वो बंदा लड़ता है। वो पॉलिटिकल वर्कर है, अली बुखारी और शोएब वो दोनों शाहीन हैं और वो उन्होंने अपना बच बचाव ठीक तरीके से कर लिया था। और वो डी चौक नजर नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनकलाबी ज़माना और मैं हूं साकिब राठौर। आज इस्लामाबाद में खामोशी थी, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। उसमें सबसे बड़ी खबर ये कि इमरान खान के साथ मुलाकातों पर पाबंदी लग चुकी है और ता हुक्म सानी उनसे कोई भी नहीं मिल सकता। अली अमीन गंडापुर किस रास्ते से फरार हुए और कैसे जेपी असेंबली पहुंचे और इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं इकराम राजा। इकराम राजा, आईनी तरमीम होगी या नहीं? देखें जी, आईनी तरमीम के लिए जो गवर्नमेंट है, पहले एक जमात जिसका वज़ीर आज़म है उसको कहा गया कि जी आप आईनी तरमीम करें और बड़ी दौड़ धूप हुई, अब उन्होंने सारा जोर लगाया, मौलाना की मिन्नत तरले आधी रात को भी हमने देखी, लेकिन नहीं हो सका, सब कुछ नहीं हो सका। फिर अब कहा जा रहा है कि जी नून लीग से मायूसी के बाद पीपल्स पार्टी को ये टास्क सौंपा गया और जरदारी साहब ने ये अपने सर लिया सारा कुछ। और जरदारी साहब पहले तो पॉलिटिकल बार्गेनिंग के चक्रों में है कि पीटीआई के कुछ लोगों को पॉलिटिकली तोड़ा जाए और उनसे वादे किए जाएं। कुछ सियासतदान का क्या होता है, हल्का होता है, हल्के के फंड मिल जाएं, अगली बार का टिकट अगर आप उसे कहें कि मैं दूंगा आपको, तो क्या उसको चाहिए? इकराम राजा, यहाँ पे ये तो होगी, आईनी तरमीम होगी और हर सूरत में होगी। ये तो आपका जबान ज़दे आम और हर बच्चे को पता लग चुका है कि कैसे होगी। वो थोड़ा सा तरीका हमें देखना है कि क्या होगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल जो ज़ेरे बहस है, इमरान खान के साथ मुलाकातों के ऊपर पाबंदी। कुछ शायद आप मेरी बात से मुत्तफिक भी हो। मेरे कुछ जराए ने यह बताया कि इमरान खान के ऊपर जो पाबंदी लगी है उसकी बड़ी वजह अली अमीन गंडापुर है। आप इससे मुत्तफिक है? उसकी वजह अली अमीन गंडापुर हूं ना हूं, मुझे जो लगता है ना उसका यह है कि देखें, गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि शंघाई ताउन तंजीम जो है, इसका जो इजलास है, इससे पहले डी चौक पे जो हालात बन गए थे जी। अब हुकूमत शंघाई ताउन तंजीम का इजलास तो पोस्टपोन नहीं कर सकती, ये तो पूरी दुनिया में जगहसाई होगी हमारी, और ना ही वेन्यू शिफ्ट कर सकती है। इस्लामाबाद से लाहौर भी नहीं किया जा सकता, और फिर इमरान खान का तो ये भी भरोसा नहीं कि वो लाहौर एहतजाज कर दें, तो कहां जाएं? अब जिस तरह से काफिला आ गया था, आपने भी देखा, लोग एहतजाज में आ गए थे। अब एक तरफ तो पीटीआई की क़यादत है और एक तरफ इमरान खान है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। जो पीटीआई की क़यादत है, उनको तो जब पिंडी से डंडा आता है कि आपने ये काम नहीं करना, तो वो तो हिले बहाने कर जाते हैं कि सर हमें तो खान साहब का हुक्म है, हम नहीं करेंगे तो हमें निकाल देगा, फिर किसी और को हुक्म दे देगा। तो वो तो पीछे नहीं हटना, आप खान साहब से बात करें, हम बेबस है, खान साहब से बात करें। ये एक मतलब डायलॉग की तरफ उनको पुश करने का, रावलपिंडी को पुश करने का भी एक तरीका कार है शायद। तो पीटीआई को बड़ा कहा गया कि आपने ये एहतजाज नहीं करना। गंडापुर साहब को भी कहा, गंडापुर साहब ये इतना गायब रहे, क्यों गायब रहे? ये सवाल पैदा होता है कि अली अमीन गंडापुर कटी पहाड़ी से गायब होते हैं और यहाँ जहाँ हम बैठे हमारे अकब से आके निकल जाते हैं। अकब से आके निकल जाते। भाई, आपको खान साहब ने कहा था आपने डी चौक जाना है, कारकुनों को लेके जाना है और प्रोटेस्ट करना है वहां पे। आप 10 मिनट नहीं डी चौक पे पहुंच के खड़े और हाजिरी नहीं लगा सके, और आपके कारकुन रात को 1 घंटा लड़ते रहे फौज से तेज बारिश में। आप कहाँ थे? चले, अली अमीन गंडापुर तो पेशावर से काफिला लेके आया हुआ था ना, ठीक है, कोई मसला नहीं, एंड पे वो डी चौक नहीं खड़ा हुआ या जो भी हुआ। अली अमीन गंडापुर के अलावा पार्टी कितनी बड़ी पार्टी है, वो सारे गायब थे ना। वो कहाँ? बैरिस्टर गौहर पार्टी का चेयरमैन है, वो कहाँ था? मैं खबर सलमान अकरम राजा
पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है, कहाँ था? रऊफ हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं थकते, कहाँ थे? वो क्या नाम है, लतीफ खोसा कहाँ थे? इस्लामाबाद के जो 3 MNA जो कहते हैं कि जी हमने सीटें जीती हुई हैं, हम हकीकी MNA हैं, नून लीग हारी हुई है, उनमें से एक तो आमिर मुगल को हमने देखा लड़ते हुए, वो बंदा लड़ता है, वो पॉलिटिकल वर्कर है, लेकिन अली बुखारी और शोएब वो दोनों शाहीन हैं और वो उन्होंने अपना बच बचाव ठीक तरीके से कर लिया था और वो डी चौक नजर नहीं आया, वो महफूज मकाम पे। अब सवाल ये है कि ये खबर भी आपको पहले जैसे मैंने पूछा कि आपका मेरी राय से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। नाज़रीन काम हमारे जो जराए उन्होंने ये बताया कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के साथ मुलाकातों पर पाबंदी लगवाई, और वो क्यों लगवाई उसकी वजह यह है कि जो खान साहब इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनके ऊपर इनको अमल पैरा होना होता है। अगर ये अमल करेंगे तो फिर उन लोगों की कैसे मानेंगे? अब उधर से भी इनको डंडा आया हुआ है और यहाँ से भी जो खान साहब की तरफ से भी दोनों तरफ से प्रेशर बिल्ट होता है, और ये दोनों जो अली अमीन गंडापुर है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अब अली अमीन गंडापुर ने ये कहा कि जी मैंने डी चौक पहुंच रहे हैं, अगलू ने डी चौक कटी पहाड़ी से लेकर डी चौक पहुंचा दिया और उसके बाद केपी हाउस में चला गया और उसके बाद कहता कि जी मैं 12 अजला क्रॉस करके आया हूँ। मेरे भाई कल इकराम हम वहां ट्रेल 5 पे गए और केपी हाउस की बैक साइड पे जो सारा ये आपने ये जो खबर दिया ना, मैं साकिब आपकी खबर को 100% ठीक समझता हूँ, क्योंकि गंडापुर ने नहीं कहा होगा तो बैरिस्टर गौर ने कहा होगा, बैरिस्टर गौर ने नहीं कहा होगा तो उमर अयूब, इस वक्त किसी ने पार्टी ने गंडापुर सबसे ज्यादा करीब मजमूई तौर पर पार्टी ने, मैंने आपको कहा ना कि पार्टी का क्या मौकफ होता है जब भी उनको रावलपिंडी से अप्रोच किया जाता है कि भाईजान ये काम ना करें, आप ये एहतजाज छोड़ दें, यहाँ पे ना करें, ये आगे से कहते हैं कि जी खान साहब की हिदायत है और हम मजबूर हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो वो पार्टी से निकाल देगा, ओहदे भी ले लेगा। ऐसा ही है। और इसमें एक और चीज ऐड कर दूं कि अब आप अली अमीन गंडापुर की बात कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर अलग कहानी है, पीटीआई एक अलग कहानी है, और इमरान खान एक अलग कहानी है। आज इमरान खान की जो तीसरी बहन है, 2 बहनें उनकी गिरफ्तार है और तीसरी बहन जो है वो नौरीन खानम, वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई और उन्होंने पिटीशन दायर की कि जी मुझे इमरान खान से मिलने दिया जाए ताकि मैं ये जान सकूं कि खान साहब किस हाल में है। लेकिन जो इससे कबल इंतजार हुसैन पंचता ने दायर की थी और वो खुद गायब हो गए, उनका कोई पता नहीं लग रहा। पहला वकील खुद गायब है और दूसरे जो वकील साहब हैं, साकिब ये भी तो बताओ, दूसरे जो वकील हैं वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े यंग हैं। इमरान खान की लीगल टीम में आप समझ लेंगे सबसे छोटे वकील जो हैं वो हैं, सबसे मुस्तरद बंदा, और वो कश्मीर से उनका ताल्लुक है। थोड़ी देर पहले मैं और साकिब उनको मिलने गए तो उनसे मुलाकात हुई, हमने कहा कौन सी पिटीशन कर रहे हैं भाई आप? तो उन्होंने कहा जी मुलाकात की, वो इमरान खान की बहन को भी लेके आए हुए थे हाई कोर्ट। तो हमारी जो कि आदत है कि हम अपने नाजरीन के लिए करते हैं वकील का शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट का मतलब ये कि उसका बयान रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने उन्हें कहा फिर ठीक है आ जाए मेरे सामने, हम आपका बयान रिकॉर्ड कर देते हैं, आप कौन सी दरखास्त लेके आए हैं और उस दरखास्त में आप हाई कोर्ट से क्या चाहते हैं? कहते हैं यार राजा साहब वीडियो बयान नहीं, साकिब वीडियो बयान नहीं, ये उनका बयान था। तो हमने कहा भाई क्यों? तो कहते हैं यार हालात ऐसे हैं। वो सारी बात है, एक वकील जिसने पहले दरखास्त दी उसको उठा लिया उन्होंने, दूसरा जिसने दरखास्त दी अब वो कह रहे वीडियो बयान नहीं दूंगा। उसको पता है कि इन लोगों ने मेरा वीडियो बयान ट्विटर पे डाल देना है, यूट्यूब पे डालना है, फेसबुक पे डालना है और मुझे उठा लेना है उन्होंने। अच्छा, और होगा ये कि फिर पटिशन उधर की दोनों रह जाएंगी और वकला की बाजियाबी के लिए अगली पटिशन आ जाएंगी पटिशन और उस वक्त तक पटिशन होती रहेंगी और इतने में 18 अक्टूबर आ जाएगा और वो जो टाइम है वो पूरा हो जाएगा, किसी न किसी तरह ड्रैग करेंगे। जरदारी के बारे में आपको एक आम इत्तला दे दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस वक्त मीडिया के साथ मुख्तलिफ जो बीट्स रिपोर्टर हैं मुलाकातें भी की, मुलाकातें शुरू कर दी हैं और एक राय आमा को हमवार किया जा रहा है। दूसरी जानब जो केयर टेकर गवर्नमेंट के लोग थे उन लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही है कि आप बताएंगे जो 26वीं आईनी तरमीम है ये क्यों जरूरी है। एक आम आदमी को इस आईनी तरमीम से मेरे ख्याल से कोई वास्ता नहीं है, उसको डायरेक्ट इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन मुल्क के अंदर जो हिजान की कैफियत है शायद वो आईनी तरमीम के बाद हो जाएगी, वो हमारे नुकसान में जाएगी। डेफिनेटली हमें पता मीडिया के ऊपर कदगने लगेंगी और उसके बाद बहुत बड़ी एक जो पाबंदियों का लामुतनाही सिलसिला शुरू होगा और उसके बाद हम बोलने के काबिल तो नहीं रहेंगे, ना जजेस फैसले करने के काबिल रहेंगे, लेकिन फिर भी कम से कम एक हिजान की कैफियत से हम बाहर आ जाएंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास भी चल रहा है और 15 और 16 तारीख को हो रहा है इस्लामाबाद में। ये पाकिस्तान के लिए 16 को मेरा ख्याल है डेलीगेशन वापस या 17 को चले जाएंगे। 17 को डेलीगेशन, 16 तारीख को
खाना है, बड़ा खाना, खाना जिसको कहा अच्छा, जाता है सदर पाकिस्तान की जानिब से। ठीक है। और इसमें एक अहम बात जो जो शायद मुझे और जर्नलिस्ट और बैसियत कश्मीरी हमें नहीं समझ आ रही कि जब अक़वाम मुत्तहिदा का कोई भी इजलास होता है, सिक्योरिटी काउंसिल का होता है, ओआईसी का होता है, वहाँ पे इंडिया की जानिब से अगर कोई नुमाइंदा आता है तो वहाँ पे बाहर एहतजाज करवाया जाता है। इस बार क्या होगा? जयशंकर खुद तशरीफ ला रहे हैं और कुछ दिनों पहले एक एहतजाज हाई कमीशन में होने जा रहा था, वो रोका गया। वो रोका नहीं गया, वो पोस्टपोन किया गया था कि अभी नहीं, यही कुछ जज्बा खैर सगाली देने के लिए कि ताकि जयशंकर आए, नाराज ना हो जाए। रेड जोन की सिक्योरिटी की वजह से था। और वो बाकी लोग जिन लोगों ने एहतजाज करना था वो तो वास्का टाइम बिल्कुल प्रेस करके तो पहुंच भी चुके थे मुतलका जगह पे। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जो हिजान की कैफियत अच्छा, और आप अपनी बात जारी रखें, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जैसे ही खत्म होगा, ये तरमीम का मामला फिर से उठेगा। मैं उसी तरफ मौलाना फजल रहमान को भी पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जी आप जो चाहते हैं ड्राफ्ट अपना बनाएं। बिल्कुल। और मौलाना क्या कर रहे हैं भला? मौलाना की और पीपल्स पार्टी की ये बात चल रही है कि चूंकि पीपल्स पार्टी का पता है कि पीटीआई डायरेक्टली हमसे बात नहीं कर रही, तो उन्होंने मौलाना को यह भी कहा है कि आप जो ड्राफ्ट बनाएंगे आप कोशिश करें उसमें, चूंकि पीटीआई आपसे राब्ते में है, आपकी मुलाकातें होती हैं, तो आप ऐसा करें कि पीटीआई को भी उस ड्राफ्ट में किसी न किसी तरह उनकी भी इनपुट ले लें। और अगर वो राजी होते हैं किसी ड्राफ्ट, पीटीआई और जेयूआई किसी एक ड्राफ्ट पर एग्री करते हैं, तो वो पीपल्स पार्टी के पास ले आए। पीपल्स पार्टी अगर उसमें समझती है कि एज इट इज उसको चलना चाहिए आगे, या उसमें पीपल्स पार्टी को एक दो चीजें और ऐड कराना चाहती है, तो वो उन दोनों जमातों से। अच्छा, मुझे ये बात बताओ, ये ड्राफ्ट जो है ये पीटीआई को काबिल कबूल होगा? मौलाना साहब वाला। लेकिन पीटीआई की एक शर्त होगी। पीटीआई की शर्त यह है कि 25 के बाद, मौलाना भी कह रहा है 25 के बाद बिलावल साहब जो मान चुके हैं, बिलावल मौलाना का शायद आप ठीक कह रहे हैं कि शायद मान भी जाएं, लेकिन जो बिलावल साहब है ना, हाँ, वो बिलावल साहब जो हैं उनका सारा जोर 25 से पहले का है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिलावल का अकेले का नहीं है, बल्कि ये हुकूमत का है। और बल्कि जो पिंडी वाले हैं, हाँ, असल हुकूमत वाले, उन लोगों का भी यही उनको यही है कि 25 से पहले करना है। हाँ, काजी साहब के हाथों से कुछ ना कुछ। और बजाहिर तो इस्लामाबाद में बड़ी खामोशी है, मतलब ये आप शहर में आए, खबरें नहीं मिल रही, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई शादी है यहाँ पे किसी की हो रही है, और तैयारियां, ईद है, कोई शादी है। मैं आपकी अभी शादी करके आऊँ, मुझे शादी नजर आ रही है। हाँ, आपको शादी नजर आ रही है। बहरहाल इस्लामाबाद में ईद का समा इसलिए है कि इस्लामाबाद परदेसियों के शहर है, और यहाँ से लोग ईद से चंद दिन कबल और चंद दिन बाद ये सुनसान होता है। ये शादी जब खत्म होगी या ईद जब खत्म होगी, तो उसके बाद ये ना हो कि पीटीआई को फिर सोग मनाना पड़ जाए। वो सोग तरमीम अगर हो गई, ये अपने नाजरीन को ये भी दें कि पीटीआई के मेंबरान असेंबली आईनी तरमीम के हक में वोट दें। ये इसीलिए कह रहा था कि सोग ना मनाना पड़ जाए, क्योंकि पीटीआई अभी भी लग रहा है कि कोई प्लानिंग नहीं है, बस वो खान साहब की तरफ ही होते हैं। नहीं भाई पार्टी क्या है, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वो वर्क फ्रॉम, देखें इमरान खान जेल में, इमरान खान की मजबूरियां हैं, अभी मुलाकातों पे पाबंदी है, इमरान खान क्या करे? लगवाई भाई, जिसको उसने चेयरमैन बनाया है, जिसको अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है, डॉक्टर है उसको, जिसको अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है, जिसको सेक्रेटरी जनरल बनाया हुआ है, अच्छा हाँ, जिसको सदूर बनाया, इसके ऊपर भी एक खबर है। वो लोग क्या कर रहे हैं? एक खबर है और जराए से मिली है कि पीटीआई के जितने भी अराकीन हैं वो इस वक्त केपी, आपने भी पहले की थी और मेरे पास भी ये मुस्तनद जराए ने खबर दी है कि केपीके के अंदर भी वो लोग नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असेंबली हैं। वो पहले केपीके उनको शिफ्ट किया गया था, उनको कहा गया था कि आप लोग जाएं, लेकिन अब वो केपी में भी नहीं है। वो उनको समझ ही नहीं आ रहा कौन उनके साथ मुखलिस है कौन नहीं है। बहरहाल ये कुछ गंडापुर को भी वो मशकूक नजरों से देखते हैं, सीधी बात है। गंडापुर इस वक्त पीटीआई के कारकुन से लेके लीडर तक मशकूक हो चुके हैं। और उसने जैसे केपी हाउस के ऊपर ड्रामा किया, और कल हम गए थे ट्रेल 5 की जानब और हमने देखा कि कौन से रास्ते से वो यहाँ से ट्रेल 5 का होते हुए और मुनाल तक पहुंचे, और फिर वहां से आप वो केपी के जो असेंबली में पहुंचे। ये सब एक ड्रामा था और जो हमने अपनी आंखों से देखा और आप तक रिपोर्ट भी किया। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर एक जो खिचड़ी है ये अगले चंद दिन तक पकते पकते तैयार हो जाएगी, और 18 तारीख को ज्वाइंट सेशन 18 या 19 को बुला लिया जाएगा। ज्वाइंट सेशन में आईनी तरमीम पेश की जाएगी और उसके बाद कौमी असेंबली से लेकर सेनेट से मंजूर होकर वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और उसके बाद जो पाकिस्तानी अवाम है वो फिर शादियाने बजाते फिरेगी, क्योंकि अदलिया, मीडिया और ये दोनों जो ऐसे फॉर्म थे जिनके ऊपर हम आवाज उठाते थे, वो दोनों किसी काम के नहीं रहेंगे, वो होम्योपैथिक हो जाएंगे। इस वक्त बड़ी हिजानी कैफियत है इस वक्त इस्लामाबाद की। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।